मीरा एक शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में शहर की हलचल से दूर अपने दादी के पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी। घर उसे बचपन से ही प्यार था, जहां वो हर छुट्टी में अपनी दादी के पास आती थी। ये घर एक छोटे से भारतीय कस्बे के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव का माहौल हमेशा सुकून भरा लगता था, लेकिन अब ये घर एक जर्जर अवस्था में था। जब दादी की अचानक मौत हुई तो घर उसके नाम पर आ गया। मीरा, जो एक स्वतंत्र लेखिका थी, ने शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर इस घर में शांति से रहने का फैसला किया था। घर में कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ अदृश्य उसे देख रहा हो। शुरू में यह एहसास बहुत हल्का था। कुछ चीजें अपनी जगह से हल्का हिली हुई थी और कभी कभी रात के अंधेरे में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मीरा ने इसे शुरुआती तनाव और थकावट का नतीजा मान लिया, लेकिन दिन बीतने के साथ ये घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ने लगी और कभी कभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती, जो उसे पुकारती। रवि, मीरा का पति, जिसे इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं था, मीरा के डर को उसके मानसिक तनाव का परिणाम मानता था। वो इसे सिर्फ उसकी थकावट और इमेजिनेशन मानता और उसका मजाक उड़ाता, लेकिन मीरा को महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बहुत ही गलत था और वो अकेली थी जो इसे समझने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने घर के पुराने दस्तावेजों और अपनी दादी के रखे हुए पत्रों को खंगालना शुरू किया। वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसके दादी के जीवन में कुछ ऐसा क्या था जो उसे कभी नहीं बताया गया। एक दिन मीरा को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें उसकी दादी घर के बाहर खड़ी थी और बैकग्राउंड में एक अजीब धुंधली सी आकृति थी। इस तस्वीर ने उसे अजीब सा एहसास दिलाया और उसने महसूस किया कि यहां कुछ छिपा हुआ है। मीरा के पड़ोसी, जो काफी पुराने थे, उसे इस घर के अतीत के बारे में कुछ जानकारी देने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग पड़ोसी ने मीरा को बताया कि इस घर के निर्माण से पहले यहां एक गांव बसा हुआ था, जहां एक भयंकर नरसंहार हुआ था। यह नरसंहार एक परिवार की लालच और विश्वासघात के कारण हुआ था। उस रक्तपात के कारण इस जमीन पर एक दुष्ट शक्ति का जन्म हुआ था। यह शक्ति धीरे धीरे इस घर में समाहित हो गई थी। धीरे धीरे घर में हो रही घटनाओं ने और अधिक डरावना रूप लेना शुरू किया। रात के अंधेरे में अचानक से चीजें गिरने लगी और कभी कभी दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक उभरने लगे। मीरा को ऐसा लगता कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है और वो उसे लगातार घूर रहा है। उसका मानसिक संतुलन चरमरा रहा था। कभी वो सुनती कि उसकी दादी उसे पुकारती है, लेकिन जब वो जाकर देखती तो कुछ नहीं मिलता। ये घटनाएं उसे पागल कर रही थी। रवि, जो इन सबको मानसिक अव्यवस्था समझता था, उसकी परेशानी और बढ़ाता गया। वो मानता था कि मीरा अपने काम के तनाव के कारण इन चीजों को ज्यादा बड़ा बना रही है, लेकिन मीरा को यह एहसास होने लगा कि उसके आसपास कुछ अदृश्य शक्ति है जो उसे मानसिक रूप से तोड़ रही है। एक रात मीरा को एक और पुरानी पत्रिका मिली, जिसमें उसकी दादी के जीवन के कुछ अजीब पहलुओं का उल्लेख था। पत्रिका में यह लिखा था कि उसकी दादी ने हमेशा एक काले रहस्य को छिपाए रखा था, जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। मीरा को यह एहसास हुआ कि उसके परिवार का अतीत इस घर में बसी शक्ति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वो इस सच को जानने के लिए और खोज करने लगी। उसने उन घटनाओं को जो देखा था और जो अजीब प्रतीक दीवारों पर उभरे थे, उनका विश्लेषण किया। उसने पाया कि ये सभी घटनाएं एक प्राचीन शाप से जुड़ी हुई थी, जो उसके परिवार के पूर्वजों ने किया था। ये शक्ति न केवल उस जमीन पर बसी हुई थी, बल्कि उसकी दादी के परिवार द्वारा किए गए पापों की प्रतिक्रिया भी थी। मीरा ने पड़ोसियों से और जानकारी प्राप्त की और एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उसे बताया कि यह शक्ति एक शापित आत्मा है जो पिछले नरसंहार से जुड़ी हुई है। ये आत्मा बदला लेने के लिए घर में बसी हुई थी और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर रही थी।
अब मीरा को समझ में आया कि उसका परिवार इस शाप से मुक्त होने के लिए जिम्मेदार था। अब उसे समझ में आ चुका था कि केवल भय से यह शक्ति नहीं खत्म हो सकती। उसे इस अतीत से जुड़ी कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। मीरा ने यह तय किया कि वो इस शाप को खत्म करने के लिए उस खौफनाक सच को जानकर शांति की प्राप्ति करेगी। कहानी का चरम उस क्षण में आता है जब मीरा इस शक्ति का सामना करती है। वो अपने परिवार के पापों का सामना करती है और इसे खत्म करने के लिए उसे एक कठिन संघर्ष करना होता है। वो उस आत्मा से नहीं डरती, बल्कि उसे समझने और उसे शांत करने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचती है, ये अदृश्य शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाती है। मीरा की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो अंत में अपने कड़े संघर्ष और साहस से उस शाप को खत्म करने में सफल होती है। इस प्रकार मीरा अपने परिवार के गहरे अतीत का सामना करती है और शापित आत्मा को शांति प्रदान करती है। वो अपने मानसिक संकट से उबरने और शांति प्राप्त करने में सफल होती है।